बहुत बार समझाने के बाद, पूछने के बाद श्री दशरथ जी कुछ कह नहीं पा रहे। आज भगवान का स्वभाव देख करके मन ही मन इतने सकुचा रहे हैं कि मैं श्री ठाकुर जी से कैसे कहूंगा कि आपको वनवास दिया गया है, वनवास मांगा है कैकेयी ने। महाराज ऐसा पूछ करके, ऐसा समझ करके कुछ कह नहीं पा रहे। तब वहीं खड़ी कैकेयी कि देन दिकहि मोहि द्वि वरदाना, मांगो जो कछु मोहि सोहा। इन्हीं ने कहा था कि 2 वरदान मांग एक समय, और आज मुझे जो अच्छा लगा मैंने मांग लिया। लेकिन अब वो वरदान देने के पश्चात ये इतना दुखी हो रहे हैं, इतना महाराज इनके हृदय में क्षोभ हो रहा है, परेशानी हो रही है। तो इसका कारण मैं थोड़े हूं। इन्होंने वरदान न दिए होते हम मांगे नहीं होते। हमने तो ये कहा कि एक बार आप ये बोल दो कि हमें वरदान नहीं देने। हमने क्या वरदान मंगाया है माता जी आपने? सारी कथा, सारी बात बताई है। गोसाई तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि जनु कठोर पनु धरे शरीरू, सिखई धनुष विद्या वर भी। महाराज आज कठोरता की प्रतिमूर्ति मां कैकेयी बन गई है। स्वयं कठोरता की प्रतिमूर्ति बनकर के खड़ी हैं और आज समझ क्या रही हैं। पूरी सारी वृत्तांत बता दी। मैंने एक बार मांगा कि भरत जी को टीका दिया जाए, आपकी जगह राम, आप राजा नहीं बनोगे, राजा बनेगा भरत। महाराज भगवान श्री राम का चरित्र समझने लायक है और बूझने लायक है। एक बार उस पर आप हृदयस्थ विचार करना, देखना भगवान राम क्या कहते हैं। एक बार आप विचार करोगे, ये जो सारे संसार हमारा अभी समाज है, ये लड़ क्यों रहा है और ये सारे विवाद होते क्यों हैं घर में? अगर ये रामचरित्र आपने समझ लिया, आप कभी उन द्वंद्वों में, उन परेशानियों में पड़ोगे नहीं। महाराज रामचंद्र जी को जब कहा कैकेयी ने कि पहला वर मैंने मांगा कि भरत को महाराज यहां पर राज्याभिषेक हो और तुम्हारा 14 वर्ष का हो, भगवान राम को कुछ फर्क नहीं पड़ा, सहजशील। ये है मर्यादा। और विश्वास नहीं हुआ रामचंद्र जी को कि यही कारण है जिसके कारण दशरथ जी आज भूमिगत हुए हैं, धरती में पड़े हुए। इतना क्षोभ हो रहा है, इतना दुख हो रहा, विश्वास नहीं हो रहा भगवान को। आप समझिए किसी का कल राज्याभिषेक, अयोध्या जैसे राज्य मिलना हो और उसको एक रात्रि पहले उस चीज से मना कर दी जाए कि अब आपको वनवास मिलेगा, अयोध्या का राज नहीं मिलेगा, उसकी क्या दशा होगी? और जिसके कारण ये सब हुआ है वही सब बात बताए आपसे। आप तो उसे भैया चाहोगे कि हम इसी क्षण इसके प्राण ले लें, लेकिन भगवान श्री ठाकुर जी का स्वभाव क्या है कि सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो भी तुमातु बचन अनुरागी। जो भी तुमात बचन अनुरागी। हाँ सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी। जो भी तुमात बचन अनुरागी। हाँ जो भी तुमात बचन अनुरागी। हे मां, वो पुत्र, वो संतान धन्य है जिन्हें एक बार माता पिता कुछ कह दें और वो कार्य पूरा कर लें। वो संतान वो धन्य है। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी। वो संतान, वह पुत्र बड़ा भाग्यशाली है जिसके लिए माता पिता कुछ कहें और वो पूरा हो जाए, वो भाग्यवान है। लेकिन वो महाभाग्यशाली है जो बिना कहे माता पिता के उनके सारे कार्य पूरे कर दे, निसंकोच रहे माता पिता। और ऐसा पुत्र
ऐसी संतान होना समाज में दुष्कर ही नहीं दुर्लभ है। क्यों? तनय मातो पितु तो से निहारा, तनय मातो तो से निहारा, तनय मात पितु तो से निहारा, तनय मात पितु तो से निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा, दुर्लभ जननी सकल। महाराज भगवान श्री रामचंद्र जी माता के कैसे कहते हैं, हे मां, इस संसार में ऐसे पुत्र धन्य हैं जिन्हें माता पिता कुछ कहें और वो काम पूरा हो जाए। लेकिन जो माता पिता की कामना हो, इच्छा हो, उसको कहने के उपरांत पूरी हो जाए, ये तो दुर्लभ से भी दुर्लभ है मां। और मैं तो धन्य हूं राम, मेरे लिए कोई ऐसी आज्ञा मिली है पिता महाराज के द्वारा जिसे मैं पूरा कर सकूं। इसके लिए मैं अपने आप को बड़ा धन्य मानूंगा। मैं अपने आप को बड़े सुकृत, मेरे पुण्य उदय हो गए तो पिता महाराज ने मुझे कोई आज्ञा दी। ये है रामचरित्र। ये सिखाता है समाज को, माता पिता यदि कुछ कहें, माता पिता की अगर आप सेवा कर रहे हो, तो स्वयं ठाकुर जी कह रहे हैं कि वो तो सबसे बड़ा पुण्य है कि जो माता पिता के चरणों में, माता पिता की सेवा में अनुराग हो जिनका। आज का समाज, आज का ये परिदृश्य जो समाज में दिखाई दे रहा है, माता पिता को तो सब मानते हैं लेकिन माता पिता की कोई नहीं मानता। बोलो जय श्री सीताराम। मतलब ये कहेंगे कि हम माता पिता को बहुत मानते हैं, लेकिन माता पिता यदि कुछ कह दें उनकी नहीं मानेंगे। अगर थोड़ा सा उग्र स्वभाव की सास है, अगर कुछ कह दिए तो उसे डबल जवाब देने की कोशिश करती है बहू। अरे हम क्या कम खाना खाते हैं क्या? तुम 2 खाती हो तो हम 4 रोटी खा के रहते हैं। ये है समाज। लेकिन हमारा रामचरित्र क्या सिखाता है कि माता पिता की यदि सेवा नहीं कर सके, आप उनकी शुश्रूषा नहीं कर सके, उनके लिए हमारा जीवन समर्पित नहीं हो सकता। धिक्कार है ऐसे पुत्र पे, धिक्कार है ऐसी बहू पे। यदि तुम बड़े बड़े मंदिरों में जाते हो, बड़ी बड़ी यज्ञ कराते हो, बड़ी बड़ी कथाएं सुनते हो, लेकिन तुम्हारे माता पिता दुखी हैं, भूखे बैठे हैं घर में, आपके लिए वह कथा, वह यज्ञ, वह मंदिर में जाना सब व्यर्थ है यदि माता पिता तुमसे संतुष्ट नहीं है। श्री ठाकुर जी कह रहे हैं कि सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, सुन जननी सुत बड़ भागी,